तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, आइए आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज हम कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पर बात करने वाले हैं जो फिज़िक्स को मजबूत बनाएगा आपका, ठीक है ना। या कहें हम तो फिज़िक्स आपको समझ में आने लगेगा। बहुत सारे ऐसी चीज़ें जिसके बारे में जानकारी नहीं रहती है हमें, और हम लगे रहते हैं फिज़िक्स को समझने में और समझ में नहीं आता है। तो आज बहुत सारे चीज़, संकेत, कुछ मात्रक, कुछ फार्मूला आज के इस क्लास में हम क्लियर करेंगे, सारे चीज़ को देखेंगे ताकि आप लोगों को फिजिक्स समझ में आने लगे। फिजिक्स में यूज हो रहा जो सिंबल, वो सिंबल समझ में आने लगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर मैं कुछ नाम लिखा हूँ जो दिख रहा हो आप लोगों को। जैसे देखिए, आवेश है, विभव या विभवांतर है, विद्युत धारा है, प्रतिरोध है, विशिष्ट चालकता है, ठीक है, विद्युत वाहक बल है, स्थितिज ऊर्जा है। तो इन सब का आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि संकेत क्या होता है, किसके, इसका सिंबल क्या होता है, यूनिट क्या होता है, देखने वाले। देखिए, आवेश की बात करें ना तो आवेश का होता है कूलम्ब। क्या होता है? कूलम्ब। आवेश का कूलम्ब, आवेश का कूलम्ब होता है। इसे सी से सूचित किया जाता है, ठीक है। आवेश का कूलम्ब। ओ भाई, ये क्या आवेश का हो गया कूलम्ब, ठीक है ना। दूसरा बात करें हम लोग विभव या विभवांतर का, तो देखिए विभव या विभवांतर का होता है वोल्ट। विभव या विभवांतर क्या होगा? वोल्ट। वोल्ट जिसे वी से सूचित किया जाता है, ठीक है ना। अब हम लोग बात करें विद्युत धारा की, तो विद्युत धारा का होता है एम्पियर। विद्युत धारा क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का होता है एम्पियर। जिसे ए से सूचित किया जाता है। मतलब कहीं आपको ए मिले दिखाना लिखा हुआ तो समझ जाइए कि एम्पियर की बात हम कर रहे हैं। अगला की बात करें प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है ओम। ओम, ठीक है ना। ओम यानी इसका सिंबल इस तरह दिया जाएगा, ओम का, ठीक है। अब यहीं पर बात करें हम प्रतिरोधकता की, यहीं पर लिख देते हैं प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता, तो प्रतिरोधकता का होता है ओम मीटर। क्या? ओम मीटर। प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक होता है ओम मीटर, ठीक है ना। ओम मीटर, इसका ओम होता है, ठीक है ना। इसका एम्पियर, वोल्ट, कूलम, ठीक है ना। याद करते चलिएगा आप लोग मेरे साथ साथ में, ठीक है। अगला बात करते हैं हम लोग, तो अगला है विशिष्ट चालकता। तो इसका भी होता है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इसका क्या होता है? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या ओम इनवर्स 1 में ओम प्रति मीटर, ऐसे भी कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। विद्युत वाहक बल की बात करें तो इसका होता है वोल्ट ही होता है। वोल्ट ही होता है, इसे भी से सूचित किया जाता है, ठीक है ना। बात करें हम लोग कार्य विद्युत ऊर्जा की, देखिए ऊर्जा जब भी बात आ जाए, ऊर्जा की बात आई तो ये जूल, ठीक है ना। इसका ऐसे मात्रक क्या होता है? जूल होता है, ठीक है ना। विद्युत ऊर्जा का ऐसे मात्रक जूल होता है, ठीक है ना। अब विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति मतलब पावर। विद्युत शक्ति को याद रखिएगा, पी से सूचित किया जाता है, मतलब पावर होता है। तो विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है वाट। वाट डब्लू से सूचित किया जाता है, ये डब्लू है, ठीक है ना, वाट होगा, ठीक है। अब बात करें यहाँ पर विद्युत बल के, तो विद्युत बल का होता है न्यूटन। न्यूटन, विद्युत बल का ऐसे मतलब क्या होता है? न्यूटन होता है, राइट, समझ में आ गया। अब आगे हम लोग बात करते हैं विद्युतशीलता के, तो ये होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। यह होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। या इसको हम फ्राइडे भी कर सकते हैं, फ्राइडे प्रति मीटर। फ्राइडे प्रति मीटर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फ्राइडे प्रति मीटर। फ्राइडे प्रति मीटर बोल सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, याद कर लीजिएगा कि विद्युतशीलता का ऐसे मात्रक होता है कूलम
प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर या फैराड प्रति मीटर होता है, ठीक है ना। और विद्युत बल्ब का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन। वाट का विद्युत शक्ति का वाट, जूल, वोल्ट, मीटर इनवर्स, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं विद्युत तीव्रता की, ठीक है ना। अगला क्या है हम लोग का विद्युत तीव्रता। तो विद्युत तीव्रता का ऐसे मात्रक की बात करें तो न्यूटन प्रति कूलम होता है, न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है ना। न्यूटन प्रति कूलम होता है, इसे एन को न्यूटन कहते हैं। अगला की बात करें ध्रुव परवलय। ध्रुव परवलय का होता है एमीटर मीटर, एमीटर मीटर, ठीक है ना। एमीटर मीटर, ए मीटर एम्पियर है, एम्पियर मीटर, ठीक है ना। एम्पियर मीटर, ओके, एम्पियर मीटर होता है, ठीक है ना। अब विद्युतशीलता की बात किया जाए, चुंबकशीलता की, तो चुंबकशीलता का होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, इसको कहेंगे न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। या एक इसका और एक मात्रक होता है हेनरी मीटर प्रति मीटर, हेनरी प्रति मीटर, शॉर्ट में इसे लिख सकते हैं एच प्रति एम, ठीक है ना। हेनरी प्रति मीटर, हेनरी याद रखिएगा, इसका होता है न्यूटन प्रति मीटर या हेनरी, ठीक है ना। इसका एम्पियर और इसका न्यूटन प्रति कूलम होता है, ठीक है ना। बिल्कुल याद करते चलना है। अगला बात करते हैं हम लोग, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कुछ अन्य मात्रक, ठीक है ना, कुछ अन्य विशिष्ट मात्रक, जैसे विद्युत ऊर्जा का। तो विद्युत ऊर्जा का इसमें हम लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर विद्युत ऊर्जा का मात्रक हमारा होता है अन्य मात्रक, मतलब किलोवाट घंटा होता है, ठीक है ना। अन्य मात्रक कहने का मतलब यह हुआ कि भाई इसका यूज होने वाला व्यापारिक मात्रक है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होता है ना, चूँकि 1 किलोवाट घंटा बराबर 36 × 10⁵ जूल होता है, ठीक है ना, जिसे 1 किलोवाट घंटा कहा जाता है, याद रहेगा ना। चलिए अब बात करते हैं हम लोग ऊष्मा की। तो ऊष्मा को नापा जाता है कैलोरी में, ऊष्मा को नापा जाता है कैलोरी में, ठीक है ना। ऊष्मा को कैलोरी में नापा जाता है, मतलब इसको हम शॉर्टकट में CAL लिखेंगे, ठीक है। और चूंकि 1 कैलोरी बराबर होता है, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, ये भी याद रखिएगा। 1 कैलोरी बराबर क्या होता है, 4.2 जूल, ठीक है। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। अब आगे बात करें अश्व शक्ति का HP होता है HP, ठीक है, इसका भारी नहीं है, HP होगा, ठीक है। टेस्ला की बात करें तो एक टेस्ला में कितना होगा, तो एक टेस्ला में 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। एक टेस्ला बराबर 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है, या इसी को हम कह सकते हैं वो एक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या इसी को ही कहा जाता है 10⁴ गॉस, 10⁴ गॉस, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, 10⁴ गॉस, काम का चीज़ है, इसे याद रखना है बिल्कुल। एक टेस्ला बराबर 1 न्यूटन प्रति एमीटर मीटर, ठीक है ना, एम्पियर मीटर। और 1 एम्पियर प्रति मीटर बराबर होता है, 1 एम्पियर प्रति मीटर बराबर क्या होता है, 4 पाई गुणे 10⁻³ अस्ट्रेड। 1 एम्पियर प्रति मीटर बराबर होता है 4 पाई गुणे 10⁻³ अस्ट्रेड होता है, ठीक है ना। अब बात करें अगला, तो अगला है हम लोगों का 1 अस्ट्रेड बराबर, तो 1 अस्ट्रेड बराबर होता है 79.58 एम्पियर प्रति मीटर होता है, ठीक है ना। ये दो चीज़ आपको याद रखना है, बिल्कुल काम की चीज़ है कि 1 एम्पियर प्रति मीटर बराबर 4 पाई गुणे 10⁻³ ठीक है। और 1 अस्ट्रेड बराबर होता है
79.58 मीटर प्रति मीटर, ठीक है ना। अब कुछ यहाँ पर आपको सिंबल हम लिखे हैं, कुछ सिंबल है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। कुछ सिंबल लिखे हैं, इसका क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए पहला क्या है, एंगस्ट्रॉन। तो एंगस्ट्रॉन को इस तरह लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। एंगस्ट्रॉन को हम लोग लिखेंगे ए लिखकर ऊपर एक जीरो बैठा देंगे एंगस्ट्रॉन के लिए, ठीक है ना। ए लिखकर ऊपर इस तरह एक जीरो बैठा देंगे, तो ये होता है आपका एंगस्ट्रॉन, ठीक है ना। इसको एंगस्ट्रॉन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है ना। दूसरा है मिली माइक्रोन। क्या है, मिली माइक्रोन। तो मिली माइक्रोन को हम एम, ठीक है ना, मिली माइक्रोन को एम माइक्रो, ये माइक्रो का चिन्ह है, म्यू बोला जाता है इसको, माइक्रो या म्यू बोला जाता है इसको। बहुत सारे लोग म्यू बोलते हैं शॉर्ट में, या माइक्रो बोलते हैं, ठीक है ना। मिली एम माइक्रो म्यू, ठीक है ना। नैनोमीटर का होता है एन फिर एम, एन एम, ठीक है ना, नैनोमीटर। और दूसरा अगला है टेरामीटर। टेरामीटर का होता है टी, कैपिटल टी लिखा जाएगा टेरामीटर के लिए। और अगला है एफसाइनन। एफसाइनन का इस तरह लिखा जाता है एफसाइनन, ठीक है ना। और यहीं पे एक और बता देते हैं, इसको पढ़ा जाएगा एफसाइनन नॉट। इसको क्या पढ़ा जाएगा, एफसाइनन नॉट, एफसाइलन नॉट पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना, एफसाइलन नॉट पढ़ेंगे, ठीक है। अगला बात करें हम लोग ये माइक्रोन। तो देखिए माइक्रोन या म्यू वही है जो भी बताए, इस तरह इसको लिख देंगे, माइक्रोन या म्यू हो जाएगा, ठीक है ना। कैलोरी की बात करते, कैलोरी के लिए CAL यूज किया जाता है। फर्मीमीटर की बात करें तो इसके लिए स्मॉल f, ठीक है ना। और सिग्मा के बात करें तो इस तरह का सिग्मा दिया जाएगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करें तो छोटका ही और बड़ा का भी इस तरह लिखा जाएगा, तो इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा हम बता देते हैं कि इस वाले को हम लोग, देखो इस वाले को डेल्टा कहते हैं, डेल्टा, ये छोटा डेल्टा है, ठीक है ना। और ये वाला भी डेल्टा ही बड़ा डेल्टा है, बड़ा डेल्टा है, ये कहीं कहीं काम में आता है, ठीक है ना। तो ये हो गया हम लोगों का कुछ मात्रक, ठीक है ना। तो आशा करते हैं कि मात्रक आप लोगों को समझ में आ गया। अब कुछ फार्मूला भी देखते हैं, ठीक है ना। कुछ और चीज़ जो कि अतिवर्ष जरूरी चीज़ है उसे भी देख लेते हैं, उसके बाद थोड़े कुछ फार्मूला भी देखेंगे हम लोग जो अति महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। तो आइए ध्यान दीजिएगा आप लोग थोड़ा सा। सम कॉमनली यूज यूनिट, कुछ कॉमन यूनिट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है ना। जैसे एक वर्ष, जैसे ध्यान दीजिएगा कि एक वर्ष बराबर, भैया एक वर्ष हम लिखेंगे तो एक वर्ष बराबर, एक वर्ष में कितना होगा। देखिए एक वर्ष की बात करें ना हम, तो एक वर्ष बराबर होता है, एक वर्ष की बात करें तो एक वर्ष बराबर होता है, एक वर्ष बराबर होता है। तो एक वर्ष में होता है आपका 3 एक वर्ष में बात करें हम लोग तो एक वर्ष में हो जाएगा 3.15 गुणे 10⁻7 सेकेंड एक वर्ष में होगा, ठीक है ना। एक वर्ष में आपका इतना हो जाएगा, ठीक है। दूसरा बात करें तो एक कैलोरी बराबर, एक कैलोरी बराबर, एक 1 कैलोरी, देखिए 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल, ठीक है, 4.18 जूल होता है। और एक परमाणु बराबर, एक परमाणु या एटम बोलते हैं इसको, एक परमाणु बराबर होता है 101.3 जूल, यानी एक परमाणु में 101.3 जूल का ऊष्मा निकलेगा, ठीक है ना। और बात करें हम लोग एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करें कि अभी बताया कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट का सिंबल है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 जूल, ठीक है ना। अब एक मील की बात करें तो एक मील बराबर होता है
1609.3 मीटर। ठीक है ना। उसी प्रकार कुछ और चीज़ें को देख लें। ठीक है, इसे बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। 1 वर्ष में 3.15 × 10⁻7 सेकेंड, 1 कैलोरी में 4.18 जूल, 1 परमाणु में 101.3 जूल, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 × 10⁻−19 जूल और 1 मिल में 1609.3 मीटर होता है। ठीक है ना। कुछ और चीज़ें समझ ले, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10⁻−10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉन बराबर होता है। अब 1 मीटर बराबर, नोट कर लीजिएगा बिल्कुल और याद कर लीजिएगा, 10⁻10 एंगस्ट्रॉन होता है। ठीक है ना। उसी प्रकार हम 1 इंच की बात करें तो भैया 1 इंच में 0.0254 मीटर होता है। ठीक है ना। उसी प्रकार 1 मीटर बराबर 37.37 इंच होता है। ठीक है। उसी प्रकार हम बात करें 1 मीटर में, मील की बात करें तो 1 मीटर बराबर 6.2 × 10⁻⁻4 मील होता है। ठीक है, आए समझ में। यानी ये सब चीज़ याद करने वाला लायक है कि 1 एंगस्ट्रॉन के मान होता है 10⁻−10 मीटर, 1 मीटर बराबर 10⁻10 एंगस्ट्रॉन, 1 इंच बराबर 0.025 मीटर और 1 मीटर बराबर 37.37 इंच और 1 मीटर बराबर 6.2 × 10⁻−14 मील। ठीक है, इतना तो आप लोगों ने समझ लिए। अब आइए कुछ फार्मूला को हम जान लेते हैं। फार्मूला का जान निकालते हैं। नहीं तो देखिए, फार्मूला में हम बात करें तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी करंट की बात करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? इलेक्ट्रिसिटी करंट की बात करेंगे। ठीक है ना। विद्युत धारा, जिन बच्चों को नहीं पता है बता देते, इलेक्ट्रिसिटी करंट का मतलब होता है विद्युत धारा। ठीक है ना। तो अभी हम विद्युत धारा की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए विद्युत धारा में भी पहला फार्मूला V बराबर W/Q। देखिए 10th स्टैंडर्ड का जो क्लास थे, वन शॉट क्लास लिए थे, वो क्लास में ये सभी फार्मूला कुछ हद तक बता दिए हैं। तो फिजिक्स वाले मेरे प्यारे बच्चों, वो क्लास भी आप लोगों को से देखिएगा। 12th वाले भी, केवल उसमें 10th का नहीं, 12th का है और सारा वो तो पढ़ा ही है 12th में, तो उसे ज़रूर आप लोगों को देखना चाहिए। ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो हम बता देते हैं कि भी जो है ना, इधर लिखते हैं भी, ये आपका विभवांतर है। भी है विभवांतर। अब जिसको भी यह ना समझ में आए कि विभवांतर क्या होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों उस क्लास को आप लोगों को देखना चाहिए। उसमें वोल्ट, विभवांतर, धारा बड़ी इजी तरीका से मैं बताया हूँ ताकि सभी को याद हो जाए। ठीक है ना। क्यों क्या है तो क्यों आवेश है, क्यों है आवेश। ठीक है ना। और डब्लू क्या है तो डब्लू यहाँ पर कार्य है। एक और चीज़ याद रखिएगा, इधर लिख देते हैं, डब्लू को थोड़ा सा इस तरह घुमा दिया जाए ना तो इसे ओमेगा कहते हैं। ओमेगा पढ़ेंगे। ठीक है ना, काम आएगा कहीं कहीं। ये ओमेगा नहीं है, डब्लू है। दूसरा फार्मूला की बात करें तो दूसरा फार्मूला I बराबर Q/T होता है। I बराबर Q/T, यानी विद्युत धारा बराबर आवेश बटा में समय। कह सकते हैं कि धारा बराबर आवेश बटा समय, हिंदी में लिखेंगे तो। ठीक है ना। मतलब यहाँ पर I जो है धारा है, विद्युत धारा है, T तो पता ही है आप लोगों को, समय है। ठीक है। अगला फॉर्मूला की बात करें तो W बराबर होता है Q/V। W क्या है यहाँ पर? W है कार्य बराबर, इसे हम हिंदी में लिखेंगे, कार्य बराबर आवेश गुणे विभवांतर।
विभवांतर और वोल्ट दोनों का सिंबल यही होता है। हिंदी में बाबू इसलिए हम लिख रहे हैं कि आप लोगों को याद रहे कि कार्य बराबर आवेश गुणे भी, W बराबर Q इंटू भी, इसी को याद रखना जरूरी है। ठीक है ना। अगला बात करें नेक्स्ट फार्मूला की, तो अगला फार्मूला हम लोग का है I बराबर V बटे में R। ओम का नियम है I बराबर V बटा में R। ठीक है ना। यानी विद्युत धारा बराबर विभवांतर बटा में प्रतिरोध, धारा बराबर होता है विभवांतर बटा में प्रतिरोध। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा ये कब, अचर ताप पर, कब, तो अचर ताप पर होगा, अचर ताप पर होगा। ठीक है ना, होगा लेकिन कब, अचर ताप पर। ठीक है ना, अचर ताप पर होगा। राइट। आगे बात करें हम लोग, तो R बराबर रो इंटू L बटा ए, इसको रो कहेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये आपका इस तरह का जो बनता है इसे रो पढ़ेंगे, रो, RH O, रो पढ़ेंगे। ठीक है ना। L जो है लंबाई है, अरे ये तो पता है आपको, ये क्या है, एम्पियर है। ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ये यहाँ पर एरिया है, क्षेत्रफल है। ठीक है ना, ऐसा समझ में। तो R बराबर प्रतिरोधकता है रो इंटू L बटा में ए। ये R क्या है, यहाँ पर प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता। ठीक है ना, बराबर रो इंटू L बटा ए। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए हम प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजन करेंगे, प्रतिरोध का श्रेणी क्रम करेंगे। जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हो, तो श्रेणी क्रम रहेगा तो RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे डॉट 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 तक जाएगा। ठीक है ना। कब, जब प्रतिरोध जो है श्रेणी क्रम में रहे तब, जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में रहे तब। ठीक है। दूसरा बात करें प्रतिरोध का समानांतर क्रम, जब प्रतिरोध समानांतर क्रम में रहे, जब प्रतिरोध समानांतर क्रम में हो, जब प्रतिरोध समानांतर क्रम में हो तब। तो देखिए जब प्रतिरोध समानांतर क्रम में रहेगा तो ये बनेगा 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है ना, ये भी अनंत तक जा सकता है। ठीक है ना, आप लोगों को ये हम उस क्लास में मेंशन किए हैं, बताए हैं। ठीक है। ठीक है, ऐसा समझ में। चलिए इतना तो आप लोग समझ लिए। अब यहाँ पर थोड़ा और समझ लेते हैं। देखिए एक और फॉर्मूला है, V बराबर होता है I इंटू R। V का मान क्या होगा, तो V बराबर मेरे लाला I इंटू R। V का मान क्या हो जाएगा, V बराबर होता है I इंटू R। ठीक है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, I इंटू R, और इसी को हम लिख सकते हैं E माइनस I इंटू R। ठीक है ना, E माइनस यानी V बराबर E माइनस I इंटू R भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब बता दें यहाँ पर, ये तो पता ही है, भी विभवांतर है, I धारा है, R प्रतिरोध है, इस चीज़ की तो जानकारी है। अब E जो है ना, यहाँ पर E क्या है, देखिए E जो है, E है आपका सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल है। ठीक है ना। और R जो है बाह्य प्रतिरोध, ये तो पता ही है आपको। और यहाँ पर हम R की बात करें, स्मॉल r की, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। ठीक है ना, स्मॉल r सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। ठीक है ना।
और कैपिटल आई धारा है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, तो ये वाला क्लियर हो गया। और आगे एक और फॉर्मूला है, उसको भी देखते हैं। आई बराबर ई वाटा में आर प्लस आर। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए आई बराबर होता है ई वाटा में आर प्लस आर। ठीक है, तो यहाँ पर आई धारा है और ई जो है विद्युत वाहक बल है। यहाँ पर ये बताया कि विद्युत वाहक बल है, आई धारा है, आर प्रतिरोध है, स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध वही है। ठीक है ना, तो इसे भी आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, आगे अब आइए देखिए, मान लीजिए हम सेल को श्रेणी क्रम में सजाते हैं। सेलों को श्रेणी क्रम सेलों को श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान निकालेंगे। जब सेलों को श्रेणी क्रम संयोजन में सजाया जाए तो उसमें धारा का मान क्या होगा, धारा आई का मान क्या होगा। तो धारा आई बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा, आई बराबर एन ई वाटा में आर प्लस एन आर। ठीक है ना, धारा आई का मान होता है एन ई वाटा में आर प्लस एन आर। ठीक है ना, धारा आई का मान होता है। ठीक है, एन क्या है, सेलों की संख्या है। एन बस एन ही तो नया है ना, यहाँ पर एन क्या है, सेलों की संख्या है, सेलों की संख्या, नंबर ऑफ सेल। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये तो बता दिए विद्युत वाहक बल है, आर प्रतिरोध है, आर स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध है। ठीक है ना, ये सारे चीज तो हो गया, आई धारा है, पीछे ही बताए, अभी बता दिए। ठीक है ना, अब मान लीजिए इसी में हम कहें कि सेलों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाए। सेलों को समानांतर क्रम में धारा आई बराबर, सेलों को समानांतर क्रम में करेंगे तो धारा आई का मान कितना हो जाएगा। देखिए, जब समानांतर क्रम में करेंगे तो धारा आई का मान होगा आई बराबर एम ई बटा में एम आर प्लस स्मॉल आर, एम कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, याद कर लेना है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए एन ई बटा में, यहाँ था कि एन ई बटा में, देखिए एन ई बटा में आर प्लस एन आर था, और यहाँ पर है आई बराबर एम ई बटा में एम आर प्लस आर है। ठीक है ना, समझ में आया। देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, ये तो हमारा निकल गया। अब एम बता दे, तो यहाँ पर एम सेलों की संख्या है, एम सेलों की संख्या माने है, सेलों की संख्या। आप एन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब मान लीजिए सेल को मिश्रित क्रम में रखें, सेलों को मिश्रित क्रम में रखने पर धारा आई का मान, जब सेलों को हम मिश्रित क्रम के मतलब ना, दो प्रतिरोध को समानांतर में, दो को श्रेणी क्रम में ऐसे जुड़े हैं। ठीक है ना, तो इसमें धारा का मान होगा कैपिटल एन ई बाटा में एन ई बाटा में एम आर प्लस एन आर। एम ई बाटा में एम आर प्लस एन आर। ठीक है ना, आई बराबर एम ई बाटा में एम आर प्लस एन आर, ये आपका हो जाएगा धारा का मान। राइट, ठीक है ना। अब यहाँ पे एन जो है सेलों की कुल संख्या होगा, यानी कैपिटल एन जो है सेलों की संख्या होगा, सेलों की संख्या। ठीक है ना, और एन जो है श्रेणी क्रम में संयोजन कतार की संख्या। एन क्या है यहाँ पर, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम संयोजन के एक कतार में सेलों की संख्या है। श्रेणी क्रम संयोजन सेलों की संख्या है, सेलों की संख्या है। ठीक है ना, श्रेणी क्रम वाला। चल ये तो आगे आपको समझ में आ गया। अब देखिए कुछ और फॉर्मूला है, जैसे W बराबर होता है V इंटू आई टी, ये सिद्ध करवाए हैं
आप लोग चल जाइएगा, लिंक डाल दिया जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन पर, चेक कर लीजिएगा। u बराबर आई स्क्वायर इंटू आर टी, उसी में पहले हम सिद्ध किए हैं w बराबर वी आई टी, ठीक है ना। उसके बाद इसी के माध्यम से हम लाए हैं u बराबर आई स्क्वायर इंटू आर टी, ठीक है ना। तो यही जो होता है, एक तो यहाँ पर ये हो गया, और इसी को हम कहते हैं आई स्क्वायर इंटू आर टी, ठीक है ना, यानी w बराबर यही है, और यही होता है आपका वी स्क्वायर बटा में टी इंटू आर, जूल का नियम है, ठीक है ना। क्या है? जूल का नियम है, याद रखिएगा, ये जूल का है, जूल का उष्मीय नियम है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात करें V, तो V यहाँ पर विभवांतर है, R प्रतिरोध है, W कार्य है, I धारा I है, T समय है, ठीक है ना। तो ये तो जानकारी आपको होगा। W यहाँ पर कार्य है, W क्या है, तो W को हम यहाँ पर लिखें, W हो जाएगा आप लोगों का कार्य, ठीक है। और V तो पता है विभवांतर है, I धारा है, सब चीज़ तो पता है, ठीक है ना, अभी पीछे पता है जस्ट, ठीक है। तो इस वाले फार्मूला को भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, W बराबर आई टी या W बराबर आई स्क्वायर इंटू आर टी, ठीक है ना। और इसी को कहते हैं U बराबर आई स्क्वायर इंटू आर टी, ठीक है ना। और इसी को कहा जाता है H बराबर आई स्क्वायर इंटू आर टी, ठीक है ना। ये सारा एक ही चीज़ है, ठीक है। U क्या है? उष्मा है, U क्या है? तो U है भैया उष्मा, U है आपका उष्मा, H जो है हीट है, ठीक है ना। वो भी दोनों एक ही फार्मूला है, ठीक है। अब U यहाँ पर क्या है? U उष्मा है, और H की बात करें, H आपका ताप है, हीट है, ठीक है ना, ताप है, हीट, ठीक है। आगे समझ में? चलिए, तो इतना तो क्लियर कर लिया हम लोग। अब थोड़ा सा और जान लेते हैं। देखिए, धारा में उत्पन्न उष्मा, उष्मा का आवेश का भी हम मात्रक बताया आपको। देखिए, उस उत्पन्न उष्मा आई स्क्वायर इंटू आर टी ही होता है, यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि क्यू बराबर भी आई स्क्वायर इंटू आर टी लिख सकते हैं। एक और उष्मा से उत्पन्न आवेश है, उष्मा से उत्पन्न आवेश है, ठीक है ना, उष्मा से उत्पन्न आवेश है, ठीक है। आइए, तो इतनी ये सारी चीज़ क्लियर हुआ। अब हम लोग देखते हैं विद्युत शक्ति, शक्ति का मात्रक, ठीक है ना। देखिए, शक्ति बराबर होता है विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति मतलब P, तब P बराबर होता है V इंटू आई। P बराबर क्या होता है? V इंटू आई। और इसी को हम लिख सकते हैं, या देखिए P बराबर V इंटू आई, इसी को हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर, या इसी को लिख सकते हैं V स्क्वायर बटा में आर, ठीक है ना। मतलब हम कह सकते हैं कि P बराबर होता है आई स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। अब P बराबर ही होता है V इंटू आई, और P ही बराबर होता है V स्क्वायर बटा में आर का, ठीक है। हाँ, ये फार्मूला आपका यहाँ पर विद्युत शक्ति का बन जाएगा, ठीक है। अब बात करें वाट की फार्मूला, तो वाट बराबर होता है, वाट बराबर वोल्ट गुणे एम्पियर, वोल्ट गुणे एम्पियर, एम्पियर, ठीक है। विद्युत वाट बराबर होता है वोल्ट गुणे एम्पियर। वोल्ट की बात करें तो वोल्ट होगा आपका, जैसे विद्युत वाट W बराबर V गुणे ए, W बराबर होता है V गुणे ए, W बराबर V गुणे। W को वाट भी कहा जाता है, कार्य भी कहा जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है। आए समझ में? थोड़ी सी और बातें, उसके बाद हम लोग क्लास को ख़त्म करेंगे, ठीक है। अब देखिए, वाट तो हो गया। अब हम कहें कि तयक्त उष्मा का मात्रक क्या होगा? तयक्त उष्मा या प्राप्त उष्मा का मात्रक? प्राप्त उष्मा, प्राप्त उष्मा को हम यहाँ पर क्यों देंगे ना, तो प्राप्त उष्मा बराबर हीट होता है ये, ठीक है ना, mc T2 माइनस T1, ठीक है ना, mc T2 माइनस T1। अब m क्या है ना, m यहाँ पर द्रव्यमान है, m यहाँ पर क्या है? द्रव्यमान
द्रव्यमान है भैया, m जो है द्रव्यमान है, ठीक है। और c क्या है, c यहाँ पर विशिष्ट ऊष्मा है, c यहाँ पर विशिष्ट ऊष्मा है, c क्या है, विशिष्ट ऊष्मा है, ठीक है ना। c यहाँ पर विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक है, राइट, समझ में आ गया इतना। T2 माइनस T1 की बात करें तो T2 माइनस T1 जो है तापमांतर है, ताप का अंतर है, ताप का अंतर है, टेम्परेचर का अंतर है, ठीक है ना। ये क्या है, ताप का अंतर है, याद रखिएगा। m जो है आपका द्रव्यमान है, c विशिष्ट ऊष्मा और T2 माइनस T1 ताप का अंतर है, ये आपका फार्मूला है, क्यों बराबर, ठीक है ना। आया समझ में, क्लियर। आगे बात करते हैं हम लोग थोड़ी सी और बातें। देखिए हम कहे कि किलोवाट घंटा यानी यूनिट की संख्या, किलोवाट घंटा को ही यूनिट कहा जाता है, यानी 1 किलोवाट, ध्यान दीजिएगा, 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट कहा जाता है, 1 यूनिट, 1 किलोवाट घंटा में 1 यूनिट होता है, ठीक है ना। तो हम कहें कि किलोवाट घंटा की संख्या कितना होगा, किलोवाट घंटा की संख्या यानी नंबर ऑफ किलोवाट घंटा। तो देखिए किलोवाट घंटा की संख्या की बात करें ना तो ये आपका होगा V गुणे I गुणे T बटा में 1000, ठीक है ना। V गुणे धारा गुणे विभवांतर गुणे समय, तीनों को गुणा करके और 1000 से भाग दे देना है, ठीक है ना। ये आपका निकल जाएगा किलोवाट घंटा, ठीक है, निकल जाएगा किलोवाट घंटा। समझ में आ गया ये चीज़, इतना चीज़ आप लोगों को समझ लिए। चलिए अब एक चीज़ और जान लेते हैं कि 1 किलोवाट घंटा में, 1 किलोवाट घंटा में आपका 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल होता है, ठीक है ना। 1 किलोवाट घंटा में 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल होता है, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर। चलिए तो यहाँ तक तो हम लोग का हो गया कंप्लीट, अर्थात हमने लगभग इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित सारे चीज़ को कंप्लीट कर लिया, बता दिया, ठीक है ना। तो आशा करते हैं कि आप लोग को काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिला होगा। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ में। अभी इसमें आपको हीट वाला पढ़ना है, इसमें ऊष्मा वाला पढ़ना है, धीरे धीरे एक क्लास लाएंगे उसमें बहुत सारी चीज़ को खींच देंगे, ठीक है ना। अभी आज के क्लास में सिंबल सीखे और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमने जाना, ठीक है। तो धन्यवाद, इसी तरह मेरे चैनल के साथ बने रहिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है, ठीक है। आगे मिलते हैं।